सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के अचारी आलू के पराठे। अचारी वैसे तो आलू के पराठे हम लोग बनाते ही हैं और आप लोग भी बनाते ही होंगे, लेकिन हम आज एक बिल्कुल ही बहुत मुनफरिद से मज़ेदार से अचारी आलू के पराठे बनाएंगे। अचारी आलू के पराठे बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं 1 किलो। बॉयल कर लिया, बॉयल करके मैंने इन्हें मैश कर लिया। ये मैंने पत्तों वाली 3 प्याज़ें ली हैं, आधी कट्ठी हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें 5 से 6 ली हैं, इनको चॉप कर लिया। अचार हमें चाहिए 4 से 5 टेबलस्पून मिक्स। ये हमने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लेना है 1.5 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच हमने लेना है ये गरम मसाला पाउडर। 1 खाने का चम्मच हमने लेना है धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ। ये 1.5 चाय का चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने गरम मसाला भी ऐड करना है, हरी मिर्चें भी हैं और अचार में भी मिर्चें, इसलिए हम ये रेड चिली पाउडर जो है ये कम लेंगे। हस्बे जायका हमने लेना है नमक। अब हमने आटा हमने आम बिल्कुल जैसे हम चपातियों का आटा गूंथते हैं उस तरह गूंथ कर 1-2 घंटे पहले रख लिया है। ये इसमें सारी चीजें ऐड करनी है आलूओं में। धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, वाइट जीरा है इसको कुटा हुआ और भुना हुआ है, और ये गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक हम इसमें जायका लेंगे। अचार में भी हमारा नमक है, इसलिए नमक ध्यान से इसमें ऐड करना है। अब हम ये अचार भी इसमें ऐड कर देंगे। हैंड वॉश कर लेने अच्छी तरह से पहले। अब हम इसको सारा मिक्सचर मिलाएंगे अच्छी तरह। सारी चीजें इसमें हमने आलूओं में अच्छा सा मिक्स करनी है। ये हमारा मिक्सर अच्छा सा बन गया है। अब हम पराठे तैयार करेंगे इससे। ये आलूओं में हमने तमाम चीजें मिक्स कर ली हैं और बहुत ही मजेदार मिक्सचर बन गया है ये। अब हम लेंगे, ये आटा हमने गूंद के रख दिया था 2-3 घंटे पहले, और बिल्कुल आम तरीके से आटा गूंदा है जिस तरह के चपातियों का आटा हम गूंदते हैं। इसमें कोई चीज भी हमने ऐड नहीं की, ना घी ना ऑयल ना कोई और चीज। अब हम इसके छोटे पेड़े बनाएंगे। एक साइज के 2 पेड़े बनाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल एक साइज के हमारे दोनों पेड़े बन गए हैं। अब हम पहले एक चपाती बेलेंगे। दोनों चपातियों को हमने बेल लेना है साइज का। खुश्का आप थोड़ा थोड़ा लगाते जाए ताकि ये चिपके ना। ये हमने एक चपाती बेल ली है। अब हम दूसरी चपाती इसी तरह बेलेंगे। 2 चपातियां हमने बिल्कुल एक साइज की बेलनी है,
अब हमने इसके ऊपर घी ऐड करना है। ऑयल में भी बना सकते हैं आप, घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका मन चाहे आप बना सकते हैं। अब हमने ये मिक्सचर इस पे ऐड करना है। अच्छा सा चम्मच से प्रेस कर करके लगाना है ताकि ये इसके साथ आराम से चिपक जाए। आलू के पराठे उसी वक्त मज़ेदार लगते हैं जब इसमें अच्छा सा मिक्सचर हमने ऐड किया हुआ हो। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल के आलू के पराठे बनाए तो वो कोई उसमें हमें पता नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं, कुछ टेस्ट आना चाहिए आलूओं का। सारी जगह आपने ये ऐड करना है। अब हम देखें ये दूसरी चपाती इसके ऊपर ऐड करेंगे। और उंगली से ज़रा इसको हम उंगलियों से प्रेस कर देंगे ताकि ये सारा कवर हो जाए। तवा हमने बिल्कुल धीमी आंच पर रख दिया था। अब हम इसको आहिस्ता से उठाते हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको पराठे को तवे पर रखते हैं। थोड़ा सा घी तवे पर लगा लेते हैं हल्का सा, और हम इसको बिल्कुल आराम से तवे पर रखेंगे। पहले हम एक मिनट इसको देखेंगे। ये थोड़ा सा अब हम फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। एक साइड से जब ये अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको इस साइड पर घी लगाकर और पलट देंगे। ये हम चेक करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा घी हम इसके चारों साइडों पर भी ऐड करेंगे। ये देखें, ये पराठा दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सीख गया है। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें घी ऐड किया है, ये बहुत अच्छा सा बन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे तवे पर से। अच्छा, एक पराठा हमने दो चपातियां बनाकर उसमें दोनों में एक में लगाकर बनाया था। अब हम ये दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। थोड़ा सा इस पे घी ऐड करेंगे। ये एक चपाती हमने छोटी बेली है, एक बड़ी बेली है। अब हम इसके बीच में ये रख देंगे, इसके पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे और हम ये मिक्सचर जो है इसके दरमियान में रखेंगे। इनफ। अब हम इसको चारों साइड से इस तरह से लपेट के या फोल्ड करके बस अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे। पहले इसको हाथ से फैलाएंगे, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे। इस तरह बेलेंगे कि ये मिक्सचर बाहर ना निकलने पाए।
ये हमने पराठा अपना गोल बना लिए। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवे पर हमने थोड़ा सा घी ऑलरेडी ऐड कर लिया। ये देखें दोनों साइडों से इतना अच्छा सा ये पराठा बना है कि बिल्कुल भी इसका मिक्सचर जो है वो बाहर नहीं आ रहा। अब मैं इसको बिल्कुल आहिस्ता से तवे पर फैला दूंगी। आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा घी ऐड करना है चारों साइडों से, ताकि पराठा क्रिस्पी हो जाए और फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। हम चेक करेंगे एक साइड से जब क्रिस्पी और अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, फिर हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे और क्रिस्पी करेंगे। ये देखें ये पराठा भी हमारा बहुत अच्छा सा क्रिस्पी एंड बहुत अच्छा मज़े का फ्राई हो गया। अब हम इसको भी निकालते हैं। ये देखें ये हमारे मज़ेदार से अचारी आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे दही के साथ सर्व करें, दही के रायते के साथ। वैसे इसमें अचार है, इसको अचार इसके साथ सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे वैसे भी खाएं, चाय के साथ खाएं गर्मा गर्म, और बारिश के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और ये बिल्कुल अलग सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बारिश के मौसम में बनाएं, वैसे गर्मियों सर्दियों की दोपहर में बनाएं, बहुत मज़ेदार है ये। और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नई मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।